एक छोटे से गांव में अर्जुन और रोहित नाम के दो लकड़हारे रहते थे। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह सूरज उगने से पहले ही उठ जाता, जंगल में जाकर पूरे दिन लकड़ियां काटता और अंधेरा होने से पहले घर लौट आता। अर्जुन की मेहनत की वजह से वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। उसने अपना घर बड़ा और सुंदर बना लिया। कुछ समय बाद उसकी शादी भी हो गई। दूसरी तरफ रोहित बिल्कुल विपरीत था। वह आलसी और कामचोर था। वह सूरज चढ़ने के बाद ही उठता, मुश्किल से थोड़ी सी लकड़ियां काटता और बाकी समय आराम करता। रोहित की हालत हमेशा वैसी ही रहती। जब उसने अर्जुन को खुशहाल जीवन जीते देखा तो उसके मन में जलन पैदा हुई। उसने सोचा, हम दोनों एक ही काम करते हैं, फिर अर्जुन इतनी तरक्की कैसे कर गया? जरूर इसके पास कोई जादू है। एक दिन अर्जुन हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया। चलते चलते वह एक सुंदर झील के पास पहुंच गया। वहां एक बड़ा और मजबूत पेड़ खड़ा था। अर्जुन ने सोचा, ये पेड़ एकदम सही है। इसकी लकड़ी अच्छी और मजबूत होगी। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ काटना शुरू कर दिया। काम करते करते अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर झील में जा गिरी। अर्जुन परेशान हो गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन झील का पानी इतना गहरा था कि कुल्हाड़ी नजर नहीं आई। अर्जुन हताश होकर झील के किनारे बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। हे झील देवता, मेरी मदद करो। मेरी कुल्हाड़ी मेरे जीवन का सहारा है। अगर ये नहीं होगी तो मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर झील से जल देवता प्रकट हुए। उनका रूप तेजस्वी और प्रभावशाली था। उन्होंने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, मैं तुम्हारी सच्चाई और मेहनत से प्रभावित हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? अर्जुन ने देवता को पूरी बात बताई। हे जल देवता, मेरी कुल्हाड़ी झील में गिर गई है। वो मेरे लिए बहुत कीमती है। कृपया मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस दिला दीजिए। जल देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाता हूँ। जल देवता झील में गए और थोड़ी देर बाद सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। ये लो, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अर्जुन ने कुल्हाड़ी की ओर देखा और तुरंत मना कर दिया। नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे और लकड़ी की है। फिर जल देवता ने झील में जाकर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। तो शायद यह तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। अर्जुन ने फिर मना कर दिया। आखिरकार जल देवता झील से अर्जुन की असली कुल्हाड़ी लेकर आए। ये लो, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अर्जुन खुशी से बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। धन्यवाद, हे जल देवता, ये मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। जल देवता अर्जुन की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन, तुमने लालच नहीं किया और सच को प्राथमिकता दी। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का इनाम यह है कि मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूं। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा इसी तरह ईमानदारी और मेहनत से जीवन जीते रहो। अर्जुन जल देवता को धन्यवाद कहकर झील से घर लौटा। उसने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। वह भी यह सुनकर बहुत खुश हुई। लेकिन यह बात चुपके से रोहित ने सुन ली। रोहित ने अर्जुन के पास सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देखकर सोचा, अगर अर्जुन को ये सब मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? मैं भी यही तरकीब अपनाऊंगा। अगले दिन रोहित जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर झील पर पहुंचा। उसने कुल्हाड़ी को झील में फेंक दिया और वहीं बैठकर प्रार्थना करने लगा। हे जल देवता, मेरी कुल्हाड़ी झील में गिर गई है। कृपया मेरी मदद करो। जल देवता प्रकट हुए और बोले, तुम क्यों परेशान हो, रोहित?
मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जल देवता झील में गए और रोहित की असली कुल्हाड़ी लेकर आए। यह लो, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जल देवता चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में जल देवता सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। यह सुनकर जल देवता क्रोधित हो गए। तुम झूठे और लालची हो, इसलिए ना तो तुम्हें यह सोने की कुल्हाड़ी मिलेगी और ना ही तुम्हारी असली कुल्हाड़ी। अब तुम्हें अपने लालच की सजा भुगतनी होगी। जल देवता झील में वापस चले गए और रोहित खाली हाथ रह गया। वह अपनी गलती पर पछताने लगा। लालच बुरी बला है। मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता और सुख प्राप्त होते हैं। दूत चिट्ठी लेकर आता है। जहांपना, राजा यशवर्धन की तरफ से एक संदेश आया है। बीरबल, राजा यशवर्धन ने हमसे एक ऐसा घड़ा मांगा है जो समझदारी से भरा हो। ये काम मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम इसे कर सकते हो। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? जहांपना, मैं इसे अवश्य करूंगा, लेकिन मुझे 1 महीने का समय चाहिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ये घड़ा हमारे नाम की इज्जत से जुड़ा है। बीरबल अपने बगीचे में खड़े हैं। पास में उनका सेवक रामदास खड़ा है। रामदास, यह घड़ा लो और इसे बगीचे में गाड़ दो। इसके अंदर यह बीज डाल देना। रोज पानी देना और ध्यान रखना कि इसे कोई नुकसान न हो। लेकिन बीरबल जी, यह बीज इतना छोटा है, इससे समझदारी कैसे भरेगी? रामदास, धैर्य रखो। यह बीज कुछ समय में दिखा देगा कि समझदारी कैसे काम करती है। बस इसे बढ़ने देना। के भीतर बीज बोया जाता है। समय तेजी से बीतता है, पौधा उगता है और अंततः तरबूज घड़े के भीतर बड़ा हो जाता है। 1 महीने बाद। बीरबल जी, अब यह घड़ा बड़ा भारी हो गया है, लेकिन इसमें कुछ खास बात तो नहीं दिख रही। सब्र करो, सही समय आने पर तुम खुद देखोगे। राजा यशवर्धन अकबर के दरबार में आते हैं। राजा यशवर्धन, आपका स्वागत है। जैसा कि आपने मांगा था, समझदारी से भरा घड़ा तैयार है। बीरबल एक बड़ा घड़ा लाते हैं। मुझे ये घड़ा दिखाइए। मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या खास है। बीरबल, ये कैसा घड़ा है? इसमें समझदारी कैसे है? महाराज, इस घड़े में समझदारी भरी हुई है, लेकिन इसे निकालने से पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या है? इस घड़े को खाली करते समय इसे नुकसान नहीं होना चाहिए। न तो घड़ा टूटना चाहिए और न ही इसे कोई खरोंच आनी चाहिए। राजा यशवर्धन हैरान होकर घड़े के अंदर झांकते हैं। ये उन्हें क्या? अंदर एक बड़ा तरबूज ये तरबूज दिखाई घड़े देता के है। अंदर कैसे होगा? महाराज, यही तो समझदारी है। मैंने इस तरबूज को घड़े के अंदर उगाया। अब इसे बाहर निकालना आपकी समझदारी पर निर्भर करता है। दरबार के सभी लोग बीरबल की बीरबल, प्रशंसा करते हैं। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता बेजोड़ है। बीरबल, आपकी योजना और चतुराई अद्वितीय है। मैंने समझा कि चुनौती में धैर्य और सही सोच की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इस घड़े को बुद्धिमत्ता और धैर्य की निशानी के रूप में रखा जाएगा। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगा कि हर चुनौती का समाधान बुद्धिमत्ता से किया जा सकता है।